एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई गणेश भगवान की सच्ची भक्त थी। वह रोज भगवान गणेश जी की पूजा करके भोग लगाकर ही अन्न जल खाती थी। एक दिन उसकी सच्ची भक्ति से खुश होकर गणेश भगवान ने बुढ़िया माई को रात्रि में स्वप्न में आकर कहा कि अरे बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से खुश हुआ। मैं तुझे एक वरदान देने आया हूं, तू कोई भी एक वर मांग ले। तो बुढ़िया माई बोली कि भगवान जी, मुझे मांगना नहीं आता। तो स्वप्न में ही भगवान बोले कि माई, तू अपन बेटा बहू से पूछ ले, कल मैं फिर आऊंगा। दूसरे दिन बुढ़िया माई ने अपने स्वप्न वाली बात बेटा बहू से कही तो बहू बोली कि सासू मां, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी गोद भर जाए और आपको पोते का सुख मिल जाए। तो बेटा बोला कि मां, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। उस दिन इसी सोच में बूढ़ी अम्मा अपने घर के चबूतरे पर उदास बैठी थी कि उसी समय उसकी एक सहेली आई। उसने पूछा कि बहन, आज तू उदास क्यों है? तो बुढ़िया माई ने उसे भी अपने सपने वाली बात बता दी। तो बुढ़िया की सहेली बोली कि बहन मेरी मान, तू तो अपने लिए आंखें और निरोगी काया का सुख मांग ले। तेरे बेटे बहू अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया माई सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या मांगू कि बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें और निरोगी काया मिल जाए। रात्रि में बुढ़िया माई भोजन खाकर सो गई। तब आधी रात को गणेश भगवान बुढ़िया के सपने में आए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, मांग, तुझे क्या चाहिए? तो बुढ़िया माई बोली कि गणेश जी महाराज, मैं अपने पोते को सोने के झूले में झूलते और सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखना चाहती हो। तब मुस्कुराते हुए गणेश भगवान बोले कि अरे अम्मा, तू तो बोल रही थी कि तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए और अपने बेटा बहू सबके लिए मांग लिया। जा अम्मा, मैंने तुझे सब दिया। दूसरे दिन जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की रोशनी आ चुकी थी। निरोगी कंचना जैसी उसकी काया हो गई थी। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। 9वें महीने में बहू को सुंदर पुत्र पैदा हो गया। आज अम्मा अपने पोते को सोने के झूले में झूलते देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते देखा। हैं गणेश जी महाराज जैसे। आप बुढ़िया के व्रत और पूजन से खुश होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करी, वैसे हम सबकी भी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।